जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शेखराना। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमः। प्यारी संगत की तरफ से भी गुरु जी का जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी बोलिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, अपने कार्य को लगन पूर्वक करके सत्संग पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे, गुरु महाराज जी पे बात कर रहे होंगे। जय गुरु जी बोलिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को भी प्रणाम, गुरु जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ चरणों में उनके रखकर शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ संगत भी करे। आप जो ये सत्संग सुन रहे हो तो गुरु जी महाराज की कृपा से आपके परिवार का कल्याण करने हेतु गुरु जी कह रहे हैं, जो गुरु जी पे विश्वास करते हैं उन्हें चिंता की कोई बात नहीं। उनको पता है कि गुरु जी उनके साथ है। आंटी तो छोटी छोटी बातों से एकदम घबरा जाती है। ये छोटा सा सत्संग बता रही हूँ आंटी के बारे में। आंटी ना जल्दी से ये बेचारी अपनी छोटी छोटी बातों से घबरा जाती है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्या सारा गलत था क्या, वो नहीं था क्या, ऐसे ही सोचती हैं। विश्वास करो अपने गुरु महाराज पर। इस बार ये सब छोड़ो। क्या गुरु जी को आप में बच्चों की चिंता नहीं है? गुरु जी को अपने सब बच्चों की बहुत चिंता है। गुरु जी कह रहे थे, संगत जी, संगत ही तो मेरा परिवार है। क्या मैं अपने बच्चों के लिए गलत होने दूंगा? और तेरे ऊपर कुछ बुरा नहीं होने दे सकता। एक आंटी जो बता रही है, जो भी हो तुझे या तेरे परिवार को कोई कुछ नहीं बोल रहा है और परिवार को कुछ भी नहीं होने वाला। इससे गुरु जी का शुक्राना। इससे भी तो तेरे विश्वास के कष्ट कट रहे होंगे। जब आप किसी चीज पे विश्वास करते हो तो उसके कष्ट करते हैं। उस समय आप लोग उस बात को गुरु जी के मंत्र जाप कर लिया करो। कहने का अर्थ है, जब भी कोई मुसीबत आए और कोई थर्ड पर्सन लड़ रहा हो तो आप कुछ ना कहिए, क्योंकि वो हमारे और भी बुरे कर्मों को काट के अपने को ले रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं कहना है। अपने मन में बिल्कुल भी गलत ख्याल मत आने देना, क्योंकि मैंने आप सबके लिए हर घड़ी बहुत कुछ सोच रखा है और वो मुझे जो गलत चीज़ है वो मुझे दिख रहा है। ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। इससे तेरे कर्म कट रहे हैं। आंटी मतलब आंटी को बोल रहे हैं ऐसे गुरु जी, इससे तेरे कर्म कट रहे हैं। और तू ये सोचती है कि गुरु जी तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं देख रहे। संगत जी, एक समय की बात है, सत्संग चल रहा था और एक अंकल गुरु जी की फोटो
खींच रहे थे। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत फोटो खींची, सोचा कैमरा है गुरुजी की फोटो ही खींच लेते। संगत जी ध्यान से सुनना, वो जो फोटोग्राफर था ना, उसके मन में आया कि गुरुजी की फोटो खींचता हूँ, तो खींचने लगा। बाद में जाकर क्या देखते हैं कि हमारे कैमरे में एक भी फोटो नहीं आई है। इससे हमें पता चलता है गुरु महाराज जो कहना और करवाना चाहते हैं उसको हंस के कर लिए या स्वीकार करो, क्योंकि देखो उस बच्चे को कैसे गुरु जी ने बचाव किया और उसकी फोटो भी नहीं आई जो फोटो खींच रहा था। इसलिए कहते हैं कि जब तक आप अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा नहीं लोगे तब तक आप कैसे ब्लेस हो सकते हैं। और संदेश है गुरु जी को खरीदे ना ही आपने उसमें फोटो लगानी है। अंकल जी बता रहे कि उस समय गुरु जी की फोटो किसी के पास ही नहीं होती, तो बड़ी बात होती थी फोटो लेना। किसी के पास फोटो होती तो हम उससे मिलते ही नहीं थे। कोई बड़ी संगत या कोई बहुत बड़ा लिमिटेड फोटो हो तो भी उसको काम कराने के लिए, अपने घर के लिए बहुत है वो फोटो। संगत जी सबके लिए एक मैसेज है कि रात में सोने से पहले आप कंघी करके सोएं, पैरों को धो के सोएं। बाद में इसका आपको चमत्कार पता चलेगा। रात को 2 घंटे पहले ही खाना खा लें, सूरज छुपने से पहले, और उसको सोते वक्त दरवाजे की तरफ पैर ना रखें, क्योंकि इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आप सबको सोने से पहले अपने इष्ट भगवान का ध्यान रखना चाहिए। संगत जी सोने से पहले जब हम सोते ना, उस समय कमरे में क्या किस चीज़ का सारे कमरों में धुआं देना है, कपूर, इसका कपूर जला देना है। इससे कि सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। बोलिए जय गुरु जी। गुरु संगत जी सावधान होएं। ये बात अभी तक किसी ने किसी को नहीं कही है, ये सुनने में आया। और ये बात सुनो, किसी को कुछ करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कि आपके लिए तो थे नहीं, 2 मिनट के थे। अपने गुरुजी महाराज पर अच्छे से विश्वास करना सीखना संगत जी, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि मेरा गुरु परिवार तो मेरे ही संगत है। अब गुरुजी के हाथ में अगर आप हमारा हाथ पकड़ो तो वह कभी नहीं छूटेगा। सब अपने परमात्मा शिव महाराज जी से स्कूल में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें आज्ञा दो तो मैं बैठूं, ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत मुश्किल होता है। संगत जी देखो संगत जी, और गुरु जी हमेशा ही प्रार्थना करनी है हमारा हाथ पकड़े रहो और कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि हम तो खुद ही गलत प्राणी हैं। जब और परंतु गुरु जी की संगत बनने के बाद हमारे मन की गलत चीज़ें खत्म हो जाती हैं और बहुत अच्छे से गुरु, ठीक है संगत जी। देखो संगत जी, एक अंकल को कई दिनों से मैसेज आ रहा था गुरु महाराज का कि तेरी किचन में जल्द ही कुछ होने वाला है, कोई किचन में संकट आने वाला है। तो गुरुजी ने आंटी को बताया और साथ ही ये भी बताया कि ये काम किचन में ना करो, और खाना जो आंटी खाना बना रहे थे और गैस
स्टोव को चेक किया तो उस जगह देखा कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो अंकल ने ठीक करने वाले को वहाँ बुलाया और जल्द ही उन लड़कियों की मतलब उनका सब काम हो गया। कहो जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था 28 अगस्त को कि 3 दिन काफ़ी भारी होने वाले हैं, तो संभल के रहना है। संगत जी, ये 3 दिनों में जैसा गुरुपा ने कहा था कि 3 दिन में एक्चुअली काफ़ी तबीयत खराब रही, चेस्ट पेन हो रहा था, लोअर बैक में इतना जैसे कोई नस लग गई थी, तो खड़े नहीं हो पा रहे थे और पेट में भी दर्द हो रहा था रह रह के। तो ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और ये जो चीज़ थी, जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी, उसकी वजह से हम जल प्रसाद भी पता नहीं क्यों दे नहीं पा रहे थे, अब पूजा नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा। मंत्र जाप भी थोड़ा कम हो रहा था और माइंड जो था बहुत ज़्यादा एक अलग ही डायलेमा में चल रहा था। तो फिर किसी तरह हमने कल शाम को जल प्रसाद, जब शाम को दिया लगाया तो जल प्रसाद लिया और घर में जल प्रसाद का छिड़काव किया, जिसकी वजह से संगत जी कल शाम को वो जो भी नेगेटिविटी थी उसका असर बहुत कम हो गया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने जब भी गुरुपा के बच्चे उनकी संगत मुसीबत में होती है, प्रॉब्लम में होती है, तो वो और ज़्यादा कस के हाथ पकड़ते हैं, वो खींचते हैं अपनी तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी हावी हो रही होती है और ये कलयुग है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी आपके दिमाग में ही रहती है। मतलब ईश्वरी शक्ति भी आप ही के अंदर है और आसुरिक शक्ति भी, ये जो दिमाग है इसी के यही आपको उल्टा सोचवाता है। तो संगत जी, ये खुद की लड़ाई होती है जो हमें लड़नी होती है खुद से ही। इट इज़ कोई और चीज़ हम पे, हम जैसे गुरुपा पे विश्वास मजबूत कर लेते हैं, तब हमें पता होता है कि हम किसके दम पे लड़ रहे हैं। तो चाहे हम ब्रह्मांड के राजा के दम पे लड़ रहे हैं, हम गुरु के दम पे लड़ रहे हैं, परमपिता परमेश्वर के दम पे लड़ रहे हैं उस नकारात्मकता से, तो उसकी तो कोई बिसात ही नहीं है कि वो खड़े हो सके महाशिव के सामने, हमारे गुरुपा के सामने, उनके बच्चों के सामने। तो गुरुपा के रहते हुए कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती है, बट वो चीज़ें हमें हार्म कर पाती हैं, हम पे असर कर पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से डर जाते हैं। जबकि डर एक स्वाभाविक भाव है व्यक्ति का, लेकिन डर से ज़्यादा हमें विश्वास को मजबूत रखना होता है। तो यही ये जो परीक्षाएं आती हैं, ये जो नकारात्मकताएं आती हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं उसी डर को सामने लाती हैं और हम इस चीज़ का गुरुपा को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये 3 दिनों में जो चीज़ सिखाई वो ये कि हमारा विश्वास जो है वो और मजबूत किया। तब जब हम गुड बैड की वो फाइट चल रही थी हमारे अंदर, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव सोच वाला था और हमको पता है कि हम गुरुपा के संरक्षण में हैं, तो हमें कोई चीज़ नहीं हार्म कर सकती। लेकिन वो जो उतने समय की फाइट रहती है, जब वो चीज़ आके आप पे हावी होने लगती है, उसमें बस और कस के ना गुरुपा को पकड़ना होता है। ऐसे में हमें गुरुपा ने कल एक मैसेज भेजा था, जब हम एकदम शांत बैठे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बेवजह परेशान हो रहे हैं, बट क्यों परेशान हो रहे हैं पता नहीं चल रहा था, कि पुत्र बस तू मंत्र जाप बढ़ा दे, तू डर मत, तू शुक्राना कर, मंत्र जाप बढ़ा और शांत रह, मैं सब देख लूँगा। बस वो एक मैसेज था और वो उसने इतना चार्ज अप कर दिया कि हमने कहा ठीक है। तो फिर एकदम से ना हिम्मत आई कि हाँ, हम गए, हमने जल प्रसाद लिया और जब जल प्रसाद लिया, घर में जल प्रसाद का छिड़काव किया, तो उससे काफ़ी, मतलब आप समझ लीजिए 50% उसी समय
कट गई वो नेगेटिविटी वो, और क्योंकि जल प्रसाद हम तब तक ले नहीं पा रहे थे जब वो नेगेटिविटी हावी हो रही थी। तो फिर संगत जी हमें खड़े रहने में चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि नस लग गई थी। गुरुपा ने कल सत्संग में सुनवाया था कि ये सारी मतलब जो भी नेगेटिविटी है, जो बुरी क्रियाएं हैं, उनके असर के कारण रोगी बनाया जा रहा है। तो हमने कहा गुरु जी का जल प्रसाद है, वो बिल्कुल चमत्कारिक, वो अमृत है, उससे सब ठीक हो जाते हैं, सारा रोग ठीक हो जाता है। और ठीक वैसे ही संगत जी आज हम सुबह उठे, जो इतने दिन से हम ऐसे थे कि बिल्कुल आलस था, कुछ करने की इच्छा नहीं, बिल्कुल थकान हो रही थी। आज हम उठे, जल प्रसाद लिया हमने सुबह सबसे पहले, और फिर हमने घर का सारा काम किया। जो बंदी खड़ी नहीं हो पा रही थी उसने आज के सारा काम किया और वो दर्द जैसे छू हो गया। आज हमने वहाँ पे गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाया था। तो संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन तिलक में इतनी शक्ति होती है कि वो बुरे से बुरे प्रभाव को भी काट देती है। बस विश्वास के साथ आपको उस चीज़ को लगाना होता है, उस चीज़ को विश्वास करना होता है कि हाँ गुरुपा उससे ही कर रहे हैं, और वो करते हैं। वो आप विश्वास नहीं भी करेंगे, गुरुपा आपसे प्रेम करते हो तब भी करेंगे, लेकिन उससे शक्ति बढ़ जाती है और बहुत जल्दी ठीक होता है। हम आपको बता नहीं सकते हमें कितनी तकलीफ हो रही थी बैक पेन की वजह से, और आज ऐसा था कि बिल्कुल बिल्कुल गायब, जैसे वो था ही नहीं। तो उसके लिए भी शुक्राना करते हैं गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने पिछले कुछ दिनों में इतनी बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन दिए हैं, इतनी, जैसे आसपास कम से कम 25-30 बटरफ्लाइज जो है वो घूम रही हैं, और येलो कलर की, वाइट कलर की, ऑफ वाइट कलर की, ग्रीन कलर की, इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज। और इस दर्शन देने के लिए भी शुक्राना हमारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, हमारा तीसरा सत्संग है कि अभी कल ही गुरुपा ने हमें सत्संग सुनवाया था पुरानी संगत का, जिसमें उन्होंने बताया था कि गुरुपा जब उनके घर पे आए थे तो गुरुपा के चूल्हे के कुछ जो धागे वो रहते हैं, गोल्डन गोटे का जो वो रहता है, वो थोड़ा सा पीस रेशमी धागे वो रह गए थे, घर में मिले थे। तो संगत जी, हम ये सत्संग सुन रहे थे और इसके थोड़ी देर बाद ही हमें जल प्रसाद लेना था। और जब हम जल प्रसाद लेने गए तो हमने देखा कि हमारे बेड के बाजू में वैसे ही गोल्डन कलर का वो एक छोटा सा पीस मिला। संगत जी, हम गुरुपा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहीं पे हैं और उन्होंने हमें इस रूप में भी दर्शन दिया।